हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये है न्यू टाटा टियागो ईवी। अब इस गाड़ी का अपन ऑलरेडी वॉक अराउंड कर चुके हैं। सो अगर आपको उसको चेक करना है, यू कैन चेक द आई बटन। आज अपन मेनली इस गाड़ी के ड्राइविंग फील के बारे में बात करेंगे कि गाड़ी चलने में कैसी है, कितनी रेंज है और क्या आपको इसको लेना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, वील कवर इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला पॉजिटिव है कि इस गाड़ी का प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है। 6.99 लाख से लेके 9.99 लाख, दैट इज़ द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको ये प्राइस भी ज़्यादा लग रहा है, देन दिस व्हीकल इज़ अवेलेबल एज बैटरी अदर सर्विस। फिर आपको 4.69 लाख गाड़ी का देना पड़ेगा और ₹2.60 पर किलोमीटर बैटरी के लिए देना पड़ेगा। सो एक तरीके से अगर आप इसको नॉर्मल टियागो से कंपेयर करेंगे, द प्राइस बिकम्स वेरी सिमिलर एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ पीपल विल प्रेफर इट। उसके बाद अब आपको इस गाड़ी के बड़े बैटरी पैक पे लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी। पहले क्या था कि 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी दी, बट अब वैसा नहीं है। बड़े बैटरी पैक पे लाइफ टाइम वारंटी है, सो दैट विल गिव यू प्रॉपर पीस ऑफ माइंड। बाकी अगर आप छोटा बैटरी पैक ले रहे हैं, उस पर अभी भी आपको 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी। अगला पॉजिटिव है इस गाड़ी के फीचर्स, बिकॉज अब आपको यहाँ पे इतने कमाल के फीचर्स मिल रहे हैं। सबसे पहले 10.25 इंच की स्क्रीन, जो कि एकदम कमाल की है। इसमें आपको 360 कैमरा भी मिलेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एकदम कमाल का दिखता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और नया स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी अच्छा है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एसी वेंट भी मिलेगा, जो कि आपको पंच ईवी में भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे ये सेंटर आर्मरेस्ट भी दे दिया गया है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग ड्राइव्स में प्रॉपर कंफर्ट मिलेगा। अगला पॉजिटिव है कि अब ये गाड़ी ज़्यादा तेज चार्ज हो सकती है। पहले क्या था कि आपको चार्जिंग के लिए वेट करना पड़ता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट, जैसे अगर आप थोड़ा भी लंबा जा रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे वेट करना पड़ता था। बट अब वैसा नहीं है। दिस कार नाउ सपोर्ट्स फास्टर चार्जिंग। सो ये आप 30 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से अगर आप जैसे कहीं पे रुकते हैं तो आप सिर्फ रुकिए, अपना चाय नाश्ता करिए और ये गाड़ी उतने में 10 to 80% चार्ज हो जाएगी। और उतने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 35 मिनट्स। और 35 मिनट्स में 10 to 80% की गाड़ी चार्ज हो जाएगी, बिकॉज नाउ दिस सपोर्ट्स 30 किलोवाट ऑफ फास्ट चार्जिंग। अगला पॉजिटिव है इस गाड़ी का इंटीरियर। पहले से ये इंटीरियर इतना ज़्यादा अप मार्केट और प्रीमियम फील हो रहा है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिल रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से ओवरऑल लेआउट है, द इंटीरियर फील्स वेरी प्रीमियम। और जो अपन टाटा की गाड़ियों में एक दिक्कत देखते हैं कि सेंटर में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है फ़ोन वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। दो तो आप फ़ोन रख पाएंगे। उसके बाद कप होल्डर्स भी है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस न्यू डिज़ाइन आप और आगे होके बैठ सकते हैं। पहले क्या था कि ऐसे डिज़ाइन आता था, जिसकी वजह से आपके नीज उस पर टच होते थे, बट अब वो दिक्कत नहीं है। सो आप और आगे होके बैठ पाएंगे, जिसकी वजह से आपको पीछे की तरफ और बेटर स्पेस मिलेगा। सबसे पहला नेगेटिव है इस गाड़ी का बैटरी पैक। अब बैटरी पैक तो ठीक है, बट ये सेम बैटरी पैक है जो कि अपन को पहले मिल रहा था। इसमें केमिस्ट्री और थोड़े से मॉडिफिकेशंस वगैरह किए गए, बट इट्स मोर और लेस द सेम। तो सेम आपको 19.2 किलोवाट आवर और 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। और यहीं पे मेरे को लगता है कि एटलीस्ट एक 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक वो तो देना चाहिए था। ऑल्सो स्मॉलर बैटरी पैक पे लाइफ टाइम वारंटी नहीं है। वहाँ पे आपको 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी, जो कि मेरे को लगा कि वहाँ पे भी लाइफ टाइम देना चाहिए था। सो ये तो दिक्कत है मेरे को लगी। अगला नेगेटिव है इस गाड़ी में फिट एंड फिनिश। कई एरियाज़ में तो फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है, बट कुछ एरियाज़ में फिट एंड फिनिश यार बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, एकदम मतलब ये खुला ही हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये पूरा खुला हुआ है। सो फिट एंड फिनिश कुछ एरियाज़ में बहुत बेटर है। जैसे अगर आप सिर्फ डैशबोर्ड को देखेंगे, वहाँ पे फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। बट फिर अगर आप थोड़ा सा भी साइड की तरफ आएंगे, जैसे अगर मैं आपको डोर्स में दिखाऊं, ये आप देखिए एकदम इनकंसिस्टेंट पैनल है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये पूरा ऐसे निकल रहा है। सो कुछ एरियाज़ में फिट एंड फिनिश अभी भी एक इशू है। अब जैसे ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, कोई आवाज़ नहीं है, कोई हल्ला नहीं है, एकदम साइलेंटली स्टार्ट होती है। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज़ गुड। अब किसी भी चीज़ के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले अपन के स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। सो इवन अंडर डायरेक्ट सनलाइट इसमें कोई भी ग्लेयर नहीं पड़ रहा है। एकदम आराम से मैं इसको रीड कर ले रहा हूँ। सो रीडेबिलिटी इज़ वेरी गुड। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे, ये स्क्रीन आपको एकदम सीधी फील होगी, बट ये वाली जो स्क्रीन है ये आपको अपनी तरफ टिल्टेड फील होने वाली है। सो दोनों स्क्रीन ना एकदम ऐसे सीधी नहीं है।
ये हल्की सी ऐसे टिल्टेड है, आफ्टरवर्ड्स आपका इस पर ध्यान नहीं जाता है, बट जब आप फर्स्ट टाइम बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। सो वो एक चीज़ मेरे को लगा कि मेरे को आपको बता देना चाहिए। बाकी अब अपन यहाँ पे स्पोर्ट मोड का एक्टिवेट कर लेते हैं एंड लेट्स गो। मतलब इतने कम टाइम में 0 to 80 किलोमीटर्स पर आवर ये गाड़ी एकदम ऐसे कर देती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ियों में यही रहता है, वी हैव ऑल द टॉक राइट फ्रॉम द स्टार्ट। बिल्कुल भी आपको पावर का वेट नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल भी आपको बिल्डअप का वेट नहीं करना पड़ता है, कोई मतलब ऐसे ड्रामा नहीं है। जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे तुरंत ये देखिए तुरंत पावर है। सो द पावर डिलीवरी इज वेरी गुड, द पिकअप इज वेरी गुड एंड आफ्टर दैट टिल 110 किलोमीटर्स पर आवर ये गाड़ी एकदम क्लीनली पुल करती है, कोई ड्रामा नहीं, कोई हिकअप नहीं। 110 किलोमीटर पर आवर तक एकदम रॉकेट की तरह ये गाड़ी जाती है। सो द पावर डिलीवरी इज़ वेरी गुड। और अभी तो अपन स्पोर्ट मोड में, अगर आप इसको नॉर्मल सिटी मोड में डाल देंगे तो ये गाड़ी एकदम मतलब ऐसे इतने आराम से चलती है, एकदम कंफर्टेबली चलती है, बिल्कुल भी मतलब आपको ना ज़्यादा थ्रॉटल पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पावर को मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा थ्रॉटल भी दे देंगे तो बढ़िया तरीके से पावर आएगी, और अगर नहीं भी देंगे तो भी ये गाड़ी क्रॉल करती रहती है। सो फॉर लाइक 90% ऑफ द टाइम द नॉर्मल ड्राइव मोड इज़ एनफ। और जब आपको थोड़ा सा तेज़ चलाना है, मज़े लेना है, फिर आप इसको स्पोर्ट मोड में डालिए। सो हर जगह पे पावर बहुत अच्छी है, बिल्कुल ही मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पावर का वेट करना है या फिर पावर को कंट्रोल करना है। जब भी आप थ्रॉटल देंगे पावर इज़ वेरी गुड। और सिटी में चलाने में जो थ्रॉटल का कैलिब्रेशन है वो मेरे को बहुत सही लगा, बिकॉज अगर मैं इसको हैरियर ईवी से कंपेयर करूं तो हैरियर ईवी में थ्रॉटल कैलिब्रेशन उतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे थ्रॉटल कैलिब्रेशन इज सो डैम गुड। सो एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दबा दोगे तो एकदम से भगेगी, या फिर मतलब ज़्यादा दबा रहे हैं तो भी पावर नहीं आ रही है। बिकॉज कई बार होता है जब अपन एक आइस व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल में आते हैं तो कई बार लोगों को दिक्कत होती है कि दबा तो रहा हूँ, पावर नहीं आ रही, गाड़ी चल नहीं रही है। यहाँ पे वैसा नहीं है, एकदम प्रॉपरली कैलिब्रेटेड थ्रॉटल है। सो हल्के से में ही आपकी पावर आने लगती है और फिर आप एकदम आराम से इस गाड़ी को सिटी में, ट्रैफिक में, एकदम सिग्नल पे कंट्रोल कर लेंगे। सो थ्रॉटल कैलिब्रेशन इज़ वेरी गुड। और मेन चीज़ तो यार पावर, क्या पावर है, मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी में इतनी पावर। एंड इफ़ आई कंपेयर इट टू आइस व्हीकल्स लाइक बलिनो या फिर स्विफ्ट से मैं अगर मैं कंपेयर करूँ, ये गाड़ी यार अलग ही भागती है, इतनी तेज़ भागती है। जो पावर है इट्स वेरी गुड। सो परफॉर्मेंस इन अ बजट, सो वेरी गुड पावर डिलीवरी। और यहाँ पे कोई गियर बॉक्स नहीं है तो आपको बिल्कुल भी शिफ्ट वगैरह का वेट नहीं करना है, लाइक इफ़ यू कंपेयर इट टू ऑटोमेटिक कार्स तो वैसा यहाँ पे नहीं है, कोई शिफ्टिंग का आपको वेट नहीं करना है, कंटिन्यूस पावर है। सो पावर इज़ अमेजिंग, साइलेंट, रिफाइंड, नो हिकअप्स। सो पावर बहुत सही है और इस चीज़ पे टाटा ने काम किया है। सो कैलिब्रेशन भी पहले से बेटर हो गया है। बाकी अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी भी यार एकदम कमाल की है। जब आप इस गाड़ी को सिटी या फिर ट्रैफिक में चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, सामने पूरा दिखता है, पीछे पूरा दिखता है, यहाँ पे एज सच कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता है, तो आराम से आप इस तरफ भी देख लेंगे, ORVM से पीछे भी अच्छा दिखता है। सो द विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ वेरी गुड, एकदम मतलब कंफर्टेबली आप इस गाड़ी को चला पाएंगे, बिल्कुल भी आपको ऐसे ऐसे करके देखने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है ना कि अपन ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। सो वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव, द विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड। कमिंग टुवर्ड्स द NVH लेवल्स, NVH लेवल्स भी यार एकदम यहाँ पे कमाल के हैं, बिकॉज एक तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ना इंजन की आवाज़ है, ना कोई साउंड है, ना कोई मतलब वियर्ड नॉइज़ है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से ये गाड़ी चलती है, ना रोड की आवाज़ आती है, ना सस्पेंशन की आवाज़ आती है। सस्पेंशन तो यहाँ पे एकदम कमाल का है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे, बट कोई चीज़ की आवाज़ नहीं है, एकदम साइलेंट एक्सपीरियंस है, एक्सटीरियर से भी ज़्यादा साउंड नहीं आता है। सो द NVH लेवल्स आर टॉप नॉच। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग की तरफ। सो स्टेयरिंग भी यार इतने बढ़िया तरीके से कैलिब्रेटेड है, बिल्कुल भी आपको इसमें डेड स्पॉट नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद जो डायरेक्शन चेंजेस हैं और जिस तरीके से ये वे अप होता है जब आप गाड़ी को तेज़ चलाएंगे, ये बहुत ही अच्छे तरीके से वे अप होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको प्रॉपर अश्योरिटी मिलती है, प्रॉपर कॉन्फिडेंस आता है। सो द स्टेयरिंग इज़ एक्सेलेंट, नॉट एन इशू। और एकदम कमाल का है, सिटी में एकदम हल्का रहेगा और जब आप तेज़ चलाएंगे बहुत अच्छे से वे अप होने वाला है। सो इट विल लाइक गिव यू बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, प्रैक्टिकल भी है और बहुत मज़ा भी आता है चलाने में। बाकी अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकिंग टेस्ट करके देखते हैं। सो लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट हियर।
आप देख रहे हैं क्या ब्रेकिंग है यार। मतलब अभी तो मतलब मैंने नॉर्मली किया, बट कुछ देर पहले मैंने थोड़ा सा डर्ट में किया था, थोड़ा सा मतलब रोड से उतार के किया। तो इस गाड़ी में क्या है कि आपको बिल्कुल भी स्टेयरिंग को कंट्रोल नहीं करना पड़ता है। कई बार रहता है ना, दूसरी गाड़ियों में अपन ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक के साथ स्टेयरिंग को भी कंट्रोल करना पड़ता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। द स्टेयरिंग कैलिब्रेशन एंड द ओवरऑल डायनेमिक्स ऑफ दिस कार आर सो डैम गुड कि कभी भी आपको स्टेयरिंग को कैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ब्रेक लगाइए और ये गाड़ी वहाँ पे मतलब नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज एकदम कंफर्टेबली रुकने वाली है। बिल्कुल भी आपको ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी हिकअप नहीं। सो एकदम स्टेबल तरीके से रुकती है एंड द ब्रेक्स आर वेरी गुड, वेरी श्योर फुटेड। सो ब्रेक्स की मामले में दिक्कत नहीं है। एंड इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी ऑल्सो ये गाड़ी यार बहुत स्टेबल तरीके से चलती है, बहुत मतलब प्लांटेड चलती है, रोड में एकदम चिपक के चलती है। एंड उसकी वजह से आपको बहुत अच्छी अश्योरिटी आती है, गाड़ी को चलाने में भी मज़ा आता है, बिकॉज कोई मतलब मूवमेंट नहीं है, कोई चीज़ आपको बार बार करेक्ट नहीं करना है, कोई चीज़ आपको बार बार कैलिब्रेट नहीं करना है। आप चलते रहिए, गाड़ी एकदम स्टेबल है। सो वो एक कमाल की बात है। नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन तो मेरे को यहाँ पे एकदम कमाल का लगा, बिकॉज एक तो गाड़ी एकदम स्टेबल चलती है, सेकेंडली ये सस्पेंशन इतने अच्छे तरीके से बिहेव करता है। अगर पॉटहोल आता है एकदम मतलब गायब कर देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पॉटहोल कब निकल गया। उसके बाद अगर आप थोड़ा तेज़ चला रहे हैं तो गाड़ी एकदम स्टेबल चलती है, कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं है। सो वो एक और अच्छी चीज़ है। और जब मतलब एकदम से आप कोई पॉटहोल वगैरह में जाते हैं तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, बट बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, कोई आपको साउंड वगैरह नहीं आएगा। सो देयर द सस्पेंशन इज़ एक्सेलेंट, ना आवाज़ है ना हल्ला है, स्टेबल भी है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ एब्जॉर्ब भी करता है। एंड द राइड क्वालिटी इज़ वेरी प्लांटेड, वेरी कंफर्टेबल। सो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। मतलब यूजुअली क्या होता है सेगमेंट की गाड़ियों में सस्पेंशन वगैरह उतना अच्छा नहीं रहता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। द सस्पेंशन इज टॉप नॉच एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब एक एक्सपेंसिव फीलिंग आती है, बिकॉज एक तो इंटीरियर बहुत अच्छा हो गया है तो उसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ यार गाड़ी काफ़ी प्रीमियम है। एंड एट द सेम टाइम जो राइड क्वालिटी है, जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है, कंफर्ट है, वो भी आपको एक प्रीमियम फील देती है। सो वेरी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी एंड द कंफर्ट हियर इज एक्सेलेंट। ये स्प्लेंडर पे एग्जॉस्ट लगाया गया है, बाकी आपने देखा इवन विद द लाउड एग्जॉस्ट इंटीरियर में उतनी आवाज नहीं आ रही है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा एंड दैट इज द हॉर्न इशू। यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये नीचे की तरफ दबाएंगे तो फिर आपका हॉर्न दबेगा, बट अगर आप ऊपर की तरफ दबाएंगे या फिर साइड की तरफ दबाएंगे तो कोई हॉर्न नहीं दबता है। अब साइड की तरफ तो ठीक है, बट एटलीस्ट के सेंटर पार्ट में पूरे पे हॉर्न देना चाहिए था कि अगर मैं यहाँ पे दबाऊं या फिर ऊपर दबाऊं तो हॉर्न दबना चाहिए। सिर्फ नीचे दबा के हॉर्न दबता है। सो दिस शुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। बाकी जैसे ही आप इंडिकेटर देंगे, ये तो ठीक है, आप इसकी आवाज़ सुनिए, इस पे भी टाटा ने काम किया है। सो एकदम मेलोडियस साउंड करता है। और जैसे ही आप इंडिकेटर देंगे यहाँ पे ये फीड आता है। नाउ इफ़ यू आर यूजिंग गूगल मैप तो फिर आप इसको बंद कर दो, बिकॉज जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे मैप यहाँ से हट आएगा। सो अगर आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं टर्न इट ऑफ। बाकी फॉर एवरीडे यूज़ ये काम की चीज़ है कि लेफ्ट का भी दिखाता है और राइट का भी दिखाता है। सो दोनों तरफ का दिखाता है। बाकी अब अपन बात करते हैं इस गाड़ी के रेंज के बारे में। सो मेरे को ये गाड़ी मिली थी एट 99% और अभी है अपन 75% पे। मैंने इसको अभी तक चलाया है 37.6 किलोमीटर्स और अराउंड 24% बैटरी यूज़ हो गई है। मेरे हिसाब से इन द रियल वर्ल्ड आपको इस गाड़ी में 180 से लेके 200 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। मेरे को क्या है कि थोड़ा अग्रेसिवली भी चलाना पड़ा रेंज निकालने के लिए। उसके बाद मैंने लॉन्चिंग वगैरह भी किया, ड्राइव का भी कर रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ी कम रेंज मिलती है। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन जो सिटी वगैरह में इस गाड़ी को चलाएगा उसको 180 से लेके 200 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ डिसेंट। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हैं, गो विद द बिगर बैटरी पैक, बिकॉज छोटे बैटरी पैक में पूरे टाइम आपको चार्जिंग की झंझट रहेगी कि मेरे को गाड़ी को चार्ज करना है, मेरे को कहीं जाना है तो चार्ज करना है। सो गो विद द बिगर बैटरी पैक। बाकी मेरे हिसाब से अगर टाटा यहाँ पे 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दे देता तो बहुत सही रहता, बट दैट हैज़ नॉट बीन डन। सो 180 to 200 दैट इज़ द रेंज आई एम क्लेमिंग फॉर दिस व्हीकल, विच इज़ डिसेंट। जैसे अगर आप सिटी वगैरह में चलाने के लिए गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो इतनी रेंज डिसेंट है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इतना ये मेरे को अभी दिखा रहा है। अगर मैं अभी रेंज के बारे में बात करूं तो विद द हाईएस्ट रीजन एंड इन द सिटी मोड एट 75% बैटरी
इट्स शोइंग मी 129 किलोमीटर्स, सो दैट इज द रेंज इट्स शोइंग मी। बाकी ये है कि अंडर 80% यहाँ पे रीजन और अग्रेसिव हो जाता है। सो अबव 80% उतना अग्रेसिव रीजन नहीं है, बट अंडर 80% और अग्रेसिव हो जाता है। सो अब मेरे को और बेटर रेंज मिलेगी। सो वो भी एक बात है, बट 180 से लेके 200 उतना आप समझें। सो ठीक है, सिटी वगैरह के लिए अच्छी है। बाकी एक चीज़ है कि ये गाड़ी बहुत प्रीमियम फील होती है, बिकॉज एक तो इसका इंटीरियर इतना प्रीमियम है, उसके बाद जो राइड क्वालिटी है, जिस तरीके से ये गाड़ी चलती है, और एकदम साइलेंट एक्सपीरियंस है। सो पावरफुल भी है, रिफाइंड भी है, प्रीमियम भी है, और मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो गाइस, वैसे तो मैंने आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव, नेगेटिव्स, ड्राइव सब के बारे में बता दिया है, और मेरे हिसाब से अगर आप एक सिटी के लिए ईवी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, फिर मैं कहूँगा दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज जेन्युइनली प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, चलाने में काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम फील होता है। द राइड क्वालिटी इज़ वेरी प्रीमियम, द इंटीरियर्स आर वेरी प्रीमियम, और अब जो आपको यहाँ पे फीचर्स मिल रहे हैं वो भी एकदम कमाल के हैं। द ओनली थिंग इज़ कि अगर आपका हाईवे का भी काम है, फिर मैं कहूँगा आपको पंच ईवी के साथ जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक मिलेगा। दिस इज़ मेनली फॉर सिटी यूज़। सो अगर आपको सिटी के लिए ईवी चाहिए, दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। और मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन एक ही है कि अगर यहाँ पे 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक होता तो बहुत सही रहता। सो दैट इज़ माई बिगेस्ट कंप्लेन। बाकी जेन्युइनली प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। सो आपको टियागो ईवी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।